Hello, Joe. Let's take a given question. The question says vectors a I cap plus b j cap plus k cap and 2 I cap minus 3 j cap plus 4 k cap are perpendicular to each other when a 3a plus 2b equal to 7. Then the ratio of a to b is x by 2. The value of x is dash. So for this question, जो key concept यहाँ पे we can use is the concept of dot product of two vectors. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं आपस में तो हम बोल सकते हैं लेट्स सपोज दो वेक्टर परपेंडिकुलर है ए बार और बी बार, तो ए बार डॉट बी बार इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा. सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन वी नीड टू कीप इन माइंड. ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है, हमें दो वेक्टर्स गिवन है. एक है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप. ये परपेंडिकुलर है बोला गया है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. टू आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप हैज टू बी इक्वल टू जीरो, राइट. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वी नो के आई डॉट आई, ये जो वैल्यू होती है आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के, ये 1 होती है बेसिकली. तो हम इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इट विल बी 2a माइनस 3b प्लस 4 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो. तो ये हो जाएगा 2a माइनस 3b विल बी इक्वल्स टू माइनस 4. यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि सिंस I cap dot I cap equal to j cap dot j cap equal to k cap dot k cap has to be equal to 1. For rest of the other combination it will be 0, right. अब हमें बोला गया ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया. Also it has been given when 3a plus 2b is 7, यानी कि 3a plus 2b जब 7 होंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी. तो दिस इज द टू इक्वेशन वी हैव. अगर इनको हम सॉल्व कर लें तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. सो फॉर दैट वी कैन से फ्रॉम 1 एंड 2, अगर हम सिंपली इसको क्या कर दें, 1 को इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस 2 इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देते हैं. तो 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4a माइनस ऑफ 6b एंड दैट प्लस ऑफ LHS को LHS से ऐड कर देंगे. तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 9a प्लस 6b इक्वल टू वहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 8, यहाँ हो जाएगा प्लस ऑफ 21. ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये कैंसल आउट हो जाएंगे. तो इट विल बी 13a इक्वल टू ये आ रहा है हमारे पास 13, राइट. सो a की वैल्यू आ गई 1. क्लियर है, a की वैल्यू आ गई 1. तो हमें पूछा गया था रेशियो ऑफ a टू b इज x बाई 2. तो वी कैन से देयरफॉर b भी हम निकाल सकते हैं सिंपली. तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वेशन 1 से हम देख सकते हैं b विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस 4 बाय 3 यानी कि 6 बाय 3 यानी कि 2. तो वी कैन से a बाय b विल बी 1 बाय 2 यानी कि a की वैल्यू जो हमें x की वैल्यू आ जाएगी ऑन कंपेयरिंग, x की वैल्यू आ जाएगी 1. ऑन कंपेयरिंग with x by 2 x आ जाएगा 1. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.